Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help in the completion of syllabus for the subject English. Practice exercise series is going on. We have completed 2 exercises of preposition and idiom. This is the second exercise that is related with the syntax or spellings. ये बहुत important है. अब ये अलग से नहीं लिखा जाएगा कि भाई spellings आएगी या नहीं आएगी. It's a part of the vocabulary. आपको आना चाहिए क्योंकि जो वर्ड हैं, जितने भी वर्ड्स हैं यूज़ हो रहे हैं, उनकी स्पेलिंग्स तो सही होना ज़रूरी है. तो ये तो एक तरह से बोलना चाहिए ना, रूट लेवल हो गया. तो स्पेलिंग शुड बी नोन. इस तरह के कन्फ्यूजन एक आध सेंटेंस या एक आध क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको आने चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी. तो आज हम यही देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस. शी डिडंट लाइक द डैश वर्ड्स एंड लुक्ड अप एट मी अगैन सीकिंग टू गॉज जस्ट हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज. अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ें स्पेलिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. यू हैव टू पे एक्स्ट्रा हीड and careful. You have to be to choose the right spelling because all look same. थोड़ा सा अगर छोटा या बड़ा हो गया तो हो जाता है. अदरवाइज जो स्पेलिंग्स होती हैं वो अगर 4 सिलेबल का तो 4 सिलेबल में ही कुछ इधर उधर एक आध लेटर करके और वो बना देते हैं. तो इसमें मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे. ओमिनस इज द वर्ड एंड सो मेनी टाइप ऑफ स्पेलिंग्स आर गिवन हियर. तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ओमिनस. ठीक है, आप स्पेलिंग्स वगैरह सब यहीं पे ही लर्न कर लो. जैसे साथ साथ हम लोगों ने प्रिपेयर किया था ईडियम्स एंड प्रपोजिशन. आप यहीं पे जो वर्ड्स यहाँ पे हैं वो आप यहीं पे प्रिपेयर कर लो. बाकी आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे भी आपको जिस भी स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है उसकी स्पेलिंग लिख के देखा करो, बोल के नहीं. अगर आप बोलते हो, कभी कभी क्या होता है कि वी आर जस्ट सर्चिंग आउट एनी ऑफ द स्पेलिंग, तो थोड़ा सा 3-4 लेटर टाइप की, उसके बाद सर्च बार में इटसेल्फ आ जाता है ना, ऑटोमेटिक हम वही फिल कर देते हैं. तो वी आर लैकिंग टू राइट द वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग. तो डोंट यूज दिस थिंग. तो क्या करना चाहिए हमको, पूरा जो स्पेलिंग है वो लिख कर देखो. दिस इज सिमिलर एज वी हैव सो मैनी कॉन्टैक्ट्स बट हमको नंबर किसी के याद नहीं है. फ़ोन के क्यों भाई, हमने नाम लगाया और नंबर आ गया. एक्सीडेंटली कभी हो तो वी गॉट, है ना, हमको किसी का भी नंबर याद नहीं है. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. यहाँ पर आपको एक एक स्पेलिंग्स में एक एक लेटर चेक करना पड़ेगा. अच्छा, ओमिनस का मतलब क्या होता है? गिविंग द वर्डिंग एक्सप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह के जब एक्सप्रेशन फीलिंग आते हैं वहाँ पे हम ओमिनस का यूज़ करते हैं. OMINOUS. वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखो, द टिकट वॉज हैंडेड बैक टू द डैश पैसेंजर में ए और ए यहाँ पे डबल एस ए यहाँ पे SE दिया हुआ है. पैसेंजर में जो राइट स्पेलिंग होती है PASSE, पैस, यानी कि आप ऐसे याद करो, पास एंजर. ठीक है, इसमें भी आप निमोनिक लगा लो अगर आप लोगों को नहीं पता है. अगर ये जिस तरह की आपकी वोकैबुलरी होना चाहिए या स्पीकिंग होना चाहिए, जो कितने सिलेबल आ रहे हैं या जिस तरह की टोन होना चाहिए, वो आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप इस तरह की वो लगा लो. यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये एक हो गया पास और एक हो गया हमारा एंजर. PASS पास एंड ENGER. दैट मीन्स अ ट्रैवलर ऑफ द पब्लिक प्राइवेट कन्वीनियंस अदर दैन ड्राइवर, पायलट एंड क्रू. ये हमको पता है क्या होता है पैसेंजर. नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल सी स्पेलिंग आती है और उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं बिकॉज वी आर नॉट पेइंग the attention that we should pay. The patient dashed from the meditation feeling much better after she took the last dose. Benefited, उसको बहुत आराम मिला. benefited, FIFFITED and FITED. यहाँ पर E है और I, इन दोनों में कंफ्यूजन है. तो आपका राइट स्पेलिंग है ये bene and fitted. BENE, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेड और गेन्ड, किसी चीज़ का लाभ मिलना. तो बेनिफिटेड, फिटेड में FITED आएगा, TED नहीं आएगा. बेनिफिटेड. नेक्स्ट देखो, दे मेड द डैश जर्नी अक्रॉस स्टोमी सीज एंड रॉटन बोट्स. ट्रेचरस, डेंजरस और अनप्रडिक्टेबल, इसका मतलब होता है. नाउ ट्रेचरस में TREACH, यहाँ पे ए आता है, ये तो हमको पता है. तो जो एक्सक्लूड आप कर सकते हो वो कर दो. तो ट्रेच, TREACH ROUS. ठीक है, ट्रेचरस. अब यहाँ पे सिर्फ ई का डिफरेंस है. अगर आप देखो, एच के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, वहां पे नहीं आ रहा है. एंड द राइट स्पेलिंग इज दिस, ट्रेचरस. TREACHE, यहाँ तक आएगा, ई आएगा और ये आएगा आपका रस. यहाँ पे सिर्फ ई नहीं है, बस इतना सा ही डिफरेंस है. Treacherous is called dangerous. Next देखो, according to the dash it will be sunny tomorrow. Forecast
forecast. Now forecast is very well known, but even then we make the mistake. अब जहाँ पे forecast में e लास्ट में नहीं आता है तो ये दो ऑप्शन आपके एक्सक्लूड हो गए. अब बचता है हमारा forecast. ये हुआ forecast. अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो ये होगा forecast. ये हुआ forecast, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक है, जिसका मतलब होता है prediction. FORE, for and cast. This is called forecast, prediction. नेक्स्ट देखो, दे लाइकली स्पेंड आवर्स ईच डे डूइंग डैश वर्कआउट. रिगरस इज कॉल्ड एक्सट्रीमली थॉरो, बहुत मेहनत करके रिगरस वर्कआउट्स करते हैं. तो यहाँ पे रिगरस RIGG, एक तो डबल जी नहीं आता है तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ऑप्शन है, या मतलब हमको इन तीन में से देखना है. तो रिगरस, रिगरस, जी के बाद ओ आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है. डबल आर नहीं आता है इसमें, और यू, डबल आर यू, जी RIGOU एंड देन RUS. RIGO के बाद यू यहाँ पर नहीं आता है, ये रिग एंड रस. तो ऑप्शन 2 विल बी राइट. रिग, RIGO रिगो, ROUS रस. इसमें कितने हैं? 8 लेटर्स वर्ड है. अगर जो लोगों को ऐसा इजी पड़ता है कि आप लेटर काउंट करने के हिसाब से लर्न करते हो तो वैसे कर लो, नो प्रॉब्लम. Next is the restaurant serves Chinese food well adapted for the Indian palate. अब पैलेट में हमें देखना है, डबल एल पैलेट में यूज नहीं होता है. अगर आपको पता है, थोड़ा सेंस हो ना, आपको थोड़ा सा भी ध्यान आए कि हाँ इसमें इतने, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई ये स्पेलिंग इतनी लंबी नहीं होती, तो उससे भी हमको फायदा हो जाता है. तो यहाँ पर डबल एल अगर आपको अगर भाई मुझे एकदम क्लिक हुआ कि डबल एल नहीं आता, तो ये दोनों ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए. अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक में डबल टी है और एक में सिंगल टी है. और राइट कौन सा है? पैलेट, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू जज गुड फूड और ड्रिंक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर द इंडियन पैलेट. नेक्स्ट देखते हैं, शी प्लेस्ड डैश ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स ऑन द टेबल. बुके, अभी हमने पढ़ा था जो हमारा लास्ट था, बुके में 6 लेटर्स होते हैं और ये रहे हमारे 6 लेटर. बाकी किसी में भी 6 लेटर इसमें है, 6 लेटर्स इसमें है, लेकिन डबल क्यों नहीं होता है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बुके. उसका मतलब होता है अट्रैक्टिवली अरेंज द बंच ऑफ द फ्लावर्स. नेक्स्ट देखो, there are also dash an agriculture college in connection with the university. अभी देखते हैं वेटरनरी. वेटरनरी इट इज रिलेटेड विद द एनिमल डॉक्टर. वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, सो इट इज कॉल्ड रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स. अब देखो, वेट, ज़्यादातर हम लोग इसको स्मॉल में बोल देते हैं, वेट, VET, वेट. हम लोग कभी एम्फेसिस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पूरी स्पेलिंग लर्न करने पे, इसीलिए हमको नहीं पता होता. अभी देखो, वेटरनरी में मुझे क्लिक हो रहा है कि आई आता है, तो यहाँ पे कोई भी आई नहीं है, तो यानी कि 2 एक्सक्लूड हो गए. आई यानी कि वॉल साउंड आता है, अब इसमें आए है. वेटेरिनरी और एक आता है हमारा वेटेरिनरी, तो यहाँ पे 2 आए नहीं, सिर्फ एक आए आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, वेट. और इसका स्मॉल फॉर्म हम देखो ये पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट राइट. ये होता है ये पूरा, ये हुआ वेट रे एंड नरी. ठीक है, वेट रे नरी, इसको ऐसे बोलते हैं वेटेरिनरी. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. कार्स हैव बिकम एन डैश पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इंडिस्पेंसिबल. अब देखो, इंडिस्पेंसिबल में भी आपको अगर क्लिक होता है कि भाई आई आता है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में, यहाँ पे सिबिल, सिबिल तो हो ही नहीं सकता, सिबिल. ठीक है, जहाँ पे भी लास्ट में जो हमारा सफिक्स लगता है वो एबल होता है, तो EBL वाले तो अपने ही आप क्रॉस हो जाएंगे, जहाँ पे EBL सफिक्स होता ही नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसे भी सेंस लगा सकते हो. ये तीनों एक्सक्लूड हो गए, बचा ये इंडिस्पेंसिबल, इसमें आई भी आ रहा है और SA भी आ रहा है. आप देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इंडिस. ठीक है, ऐसे लगाते हैं, इंडिस, पेन और सिबिल. ठीक है, ऐसे हो गया, इंडिस, पेन, सिबिल. This is called indispensable, that is called absolutely necessary, very much necessary. Next देखो, we planned our dash several weeks before the trip. Now itinerary. Itinerary is called a detailed plan of the trip. आपको कहीं जाना होता है, उसका जो प्लानिंग बनाते हो उसको बोलते हैं itinerary. अब itinerary में ठीक है, आगे सब में ररी आ रहा है. ये देखो E आया है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि A आता है, तो हमारे अब 3 ऑप्शन बचते हैं. और मुझे याद आ रहा है कि भाई इसमें I आता है, इसमें I नहीं है. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इटिनरी. अब इटिनरी, इसमें देखो डबल आर है, इसमें सिंगल आर है, डबल आर नहीं होता है. क्या होता है? सिर्फ 1 आर होता है, तो ये हो गया इटिनरी. ठीक है, इटिनरी. आप चाहो तो इसको 2 में डिवाइड कर लो, न एंड री, तो ये क्या हो गया? ITI, इटिन एंड ररी. ठीक है, इटिनरी. इटिनरी इज कॉल्ड प्लानिंग द ट्रिप फॉर इन एडवांस.
Next is the police have kept the nightclub under dash because of suspected illegal activities. सर्विलेंस में आई आता है, ठीक है, आई आता है, तो यहाँ पे आई नहीं है, इसको हम हटा देंगे. अब लेंस, ANC सब में ANC आ रहा है, ठीक है, SUR से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, BE आ रहा है सब में, ठीक है, यानी कि आपको बीच से देखना है. इसमें ILL आता है, ये हमको पता है, याद आ रहा है. ILL उसके बाद आया है, यहाँ पे देखो इन तीनों में E है और यहाँ पे है A. तो सर्वे, जब आपका सर्वेलेंस का मतलब क्या हुआ, एक ध्यान रखना, एक इंस्पेक्ट करना. तो सर्वे की स्पेलिंग आपने देखी ना, SURVEY होता है, तो यहाँ पे A नहीं होगा, यानी कि हमारा कौन सा बच्चा A. यानी कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे Y हटा दिया, बट सर्वे में E आता है, तो उससे हमें याद आ गया कि सर्वे और लेंस, ठीक है, सर्वेलेंस में SURVEILLANCE. पहले आप सफिक्स और प्रफिक्स देखा करो कि भाई वहां पे अगर यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई ये सफिक्स होता है और ES EABL या इस तरह का सफिक्स तो होता ही नहीं है, तो वो ऑप्शन अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा. तो इस इट विल बी ना ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट टू लेसन द ऑप्शंस. इसका मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट देखो, द प्राइस इंक्लूड्स डैश एंड कार रेंटल. अकोमोडेशन में ओ आता है, यू नहीं आता है, तो हमारा ये एक्सक्लूड हो गया. अब हमें देखा अकोमोडेशन की स्पेलिंग बहुत बड़ी होती है. बहुत बड़ी कैसे होगी, जब वहां पे डबल यूज होगा. देखो यहाँ पे एम का डबल यूज नहीं है, तो ये एक्सक्लूड हो गया. अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये बचा अकोमोडेशन, यहाँ पे डबल सी है और यहाँ पर सी है. डबल सी आता है, डबल एम आता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द लॉन्गेस्ट स्पेलिंग. तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा और ये आ जाएगा. अकोमोडेशन का मतलब होता है लिविंग प्लेस, ठीक है. तो ACC अकोमोडेशन, ठीक है, डबल सी और डबल एम आता है अकोमोडेशन. नेक्स्ट देखो, My nephew suffers from dash of in stealing things in arm's reach just because he feels the impulse to. अभी जो हमने पढ़ा था ना हमारे लिटरेचर में था, इवांस को क्या था, he was a kleptomaniac. क्या था, उसको चुराने की आदत थी. तो वही चीज़ है क्लैप्टोमैनियक. आपने ध्यान दिया कभी स्पेलिंग पे, नहीं दिया ना, अब दो यहाँ पे दो. चलो अभी देखो यहाँ पे क्लैप्टो में मुझे याद था कि यहाँ पे E था, ठीक है. अभी E ये वाला ऑप्शन हो गया भाई, यहाँ पे सब जगह E है. देखो कैलेप, तो ये ऑप्शन हो गया अलग. अब हमारे पास दो बचते हैं, क्लै है ना, कैले तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा. अब क्लैप्टोमेनिक. अब देखो इसमें क्या है, डबल P एंड हियर इज 1P. डबल P नहीं था, हमारे पास ऑप्शन बचा ये. आपको स्पेलिंग नहीं भी आती है ना, इवन देन यू कैन स्टेप बाय स्टेप, अगर आप थोड़ा सा लगाओगे अपना लॉजिक तो आप पहुंच सकते हो अपनी स्पेलिंग तक, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ. क्लैप्टो ये होगा हमारा एक, ये क्लैप्टो एंड मेनिया. Kleptomania is called the habit to steal something. There is an urge to steal something. The child has become dash in reading and writing skillful. Skill में पता है भाई SKILL आता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. यहाँ पे डबल एल नहीं है. अब यहाँ पे डबल एल के बाद फुल में डबल एल नहीं आता, ये बचा हमारा स्किलफुल इज कॉल्ड गुड डूइंग समथिंग. और इसमें सिर्फ 6 लेटर होते हैं. ये होते हैं आपके SKILL. 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं भाई, ठीक है. स्किल और फुल दोनों की अलग अलग स्पेलिंग है और दोनों को ज्वाइन कर दिया है, कंपाउंड वर्ड बना दिया. नेक्स्ट देखो, द सिंबल ऑन द पैकेट इज अ डैश दैट द फूड हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिकली. गारंटी की स्पेलिंग देखिए कभी, देखा करो, नहीं देखी तो. डबल E आता है, पता है मुझे, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है. अब डबल R, इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं होती है भाई गारंटी की, आपको ध्यान आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग. अब हमारे पास दो बचते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या है, R के बाद E है और यहाँ पे R के बाद A है. गारंटी TEE दोनों में आ रहा है. A ऑप्शन में आता है, E नहीं आता. गारंटी नहीं होता, गारंटी होता है. तो यहाँ पे GUA ऐसे याद कर लेते हैं हम. देखो GUA गो, रन एंड टी, ठीक है. रन एंड टी, इसमें E नहीं आता है. गारंटी का मतलब क्या होता है पता है भैया आपको, फॉर्मल एश्योरेंस ऑफ द सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड. नेक्स्ट देखो, द 2 nations आर कोलैबोरेटिंग ऑन सेवरल डैश प्रोजेक्ट. सैटेलाइट की स्पेलिंग भाई, सैटेलाइट में डबल एल होता है, ठीक है, डबल एल आता है, ठीक है, मुझे पता है डबल एल आता है. डबल T नहीं आता है. अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें डबल एल है, इसमें भी T है, इसमें डबल T है, लास्ट में डबल T है, लास्ट में भी डबल T नहीं आता. सैटेलाइट में सिर्फ डबल एल आता है, तो वही हम देखेंगे ऐसे, सैटे एंड लाइट,
ठीक है। थोड़ी ज़्यादा लाइट आती है तो डबल एल लगा दो, ज़्यादा लाइट आ गई सैटेलाइट में, ऐसे याद कर लो। सैटेलाइट का मतलब एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और अनदर प्लैनेट, जो चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। क्या आया हमारा, एक टी और दो एल आए हमारे, और सैटे एंड लाइट। नेक्स्ट देखो, Mrs. Meera has the fund raising committee, डबल एम और डबल टी होता है, मुझे पता है ये, इसमें डबल एम नहीं है, डबल टी सब में डबल टी है, डबल ई होता है ये भी पता है, इसमें डबल ई नहीं है। अब देखो डबल एम डबल टी डबल ई, ठीक है, डबल एम डबल टी डबल ई दोनों में ही है। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, आई थिंक ये स्पेलिंग सेम लिख गई है, COMMI डबल टी ई, यस, ये थोड़ी सी सेम हो गई, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं ई कर देती हूँ, ये हमारा ई हो गया, यानी कि अब कमेटी में ई तो होता है, नहीं होता, ठीक है, ई कहाँ होता है हमारे कमेटी में, नहीं होता, आई होता है, तो CO को में एंड टी, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, आई। चलो इससे भी याद हो जाता है कि भाई गलत स्पेलिंग लिख ली तो मैम ने ई बनाया था, यानी कि ई नहीं होता है अगर ये स्पेलिंग आती है तो। अ ग्रुप ऑफ द पीपल फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस appointed by another group of people. The flood have been a major dash to relief efforts. Hindrance होता है तो डेरेंस, तो इतनी बड़ी स्पेलिंग तो नहीं होती भाई। ड्रेंस तो DRE नहीं, DRE भी नहीं होता, डर आया यहाँ पे, ये भी नहीं है, हिंड्रेंस। ड्रे में क्या होता है, आप ऐसे याद आ रहा था, ड्रेंस, ड्रे, तो ड्रे की अगर आप सिर्फ स्पेलिंग बनाओगे तो DRA तो होगा, तो वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। दैट मीन्स अ थिंग दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस, हिंड एंड रेंस, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मुझे सिर्फ बीच का याद था, ड्रे, DRA, उससे हमारा स्पेलिंग जो था वो सही हो गया। द थ्री पाथ्स रैन डैश टू वन अनदर, पैरेलल, ओके, पैरेलल में डबल एल होता है, डबल एल, सब में डबल एल, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। पैरेलल में डबल आर नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, इसमें लास्ट में डबल एल, लास्ट में डबल एल नहीं होता है, ये होती है स्पेलिंग पैरे, PARA and double LEL, that is called side by side with the same distance between them. Next देखो, an idea dash to her occurred में डबल सी आता है, याद है मुझे, इसमें डबल सी नहीं है, बाकी सब में डबल सी है। और क्या है, ए नहीं आता है, नो, ए occurred में ए नहीं होता है, O नहीं होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, occurred। नंबर 3 ऑप्शन OCCU डबल सी आता है और डबल आर आता है, यू आता है, AR ये नहीं आता, दैट इज कॉल्ड occurred। नेक्स्ट देखो, द वेडिंग वॉज अ वेरी ग्रैंड ओकेजन, ओकेजन तो अभी आप लोगों ने किया है, अभी आप इन्विटेशंस, यू हैव जस्ट गिवन योर एग्जाम, उसमें ओकेजन कितनी बार आया था ओकेजन, तो हमको पता होना चाहिए, डबल सी आता है और S एक आता है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि C एक और डबल S जो है वो दो, नो, ऐसे ये नहीं होता है, स्टार्टिंग में डबल सी आता है एंड देन शन, क्योंकि शन आप जब करोगे, शन ज्यादातर SION, ठीक है, ओकेजन, तो यहाँ पे शन नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है, इसका जो डायग्राफ है वो है जन, ओके जन, तो यहाँ पे आएगा OCCASION मीन्स अ पर्टिकुलर इवेंट। नेक्स्ट देखो, Vineet is an dash who built a massive company through hard work and perseverance. Entrepreneur, a person who sets up a business. Entrepreneur, ठीक है, चलो इसकी स्पेलिंग देखते हैं। अब एंट्रा, यहाँ पे एंट्रा नहीं होता है, ये तो मुझे याद है, लास्ट में UER नहीं होता, तो UER हमने हटा दिया, EUR, हाँ ये ठीक है, ट्रा नहीं, ट्रे होता है, ये याद है मुझे, TER, तो चलो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अब इसमें देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, PRENEUR, ENTRE, एंट्रे, अब यहाँ पे ए आ गया तो ये भी गलत हो गया, ENTREPRA, अच्छा यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, इट्स सो हार्ड, बहुत जो बड़े स्पेलिंग होती है, ज़्यादा सिलेबल के होते हैं, उनमें आपको बहुत ध्यान रखने की, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट केयरफुली करना है इनको, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ए की जगह ई है। एंटरप्रेन्योर में कोई भी ए नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर, ओके, तो यहाँ पे कोई भी ए नहीं होता, यहाँ पे ए आ गया, यानी कि हमारी ये स्पेलिंग ठीक है। अब ऐसे याद करते हैं, देखो, एंट्रेप्रेन्योर, ठीक है, ए का यूज नहीं है, एंट्रेप्रेन्योर। नेक्स्ट देखते हैं, A new management dash was created within the company. Hierarchy में A आता है, इस पे कोई भी A नहीं है, ठीक है, और CHY, ठीक है, ये भी सिंपल है। Hierarchy A आएगा, यहाँ पे A,
हायरार्की नहीं होती, हायरार्की होती है आई से स्टार्ट होगा। 2 ऑप्शन हमारे एक्सक्लूड हो गए। अब देखते हैं हायरार्की, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे हाया आई, ये देखो HIER, हिरा, ऐसे याद करते हैं, देखो 3 में डिवाइड करते हैं, हे रैर एंड की, ठीक है, हे रैर एंड की, HIERARCHY, that means a system in which members of an organization are ranked according to their position। पहले ये फिर वो याद रखेंगे। HIE जो अपने हाई लिखते हो उसके आगे ई आएगा, एंड देन रैर एंड देन की, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, ही लिव्ड लॉन्ग इनफ टू सी इन द न्यू डैश मिलेनियम, मिलेनियम में डबल एल आता है तो ये रॉन्ग हो गया। मिलेनियम में और यूएम सब में यूएम आ रहा है, ठीक है, डबल एन आता है तो ये भी हो गया हमारा। अभी ये 2 बचते हैं हमारे पास, आई है और ई है। मिलेनियम, मिलेनियम तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये राइट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिले नी एंड यम, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, पीरियड ऑफ द 1000th ईयर। मिले नी एंड यम, तो MILL आया, डबल एन आया और यहाँ पे आई आया, एक ई और एक आई आता है। ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखते हैं ना, मिलेनियम आपने कहीं लिखा देखो, हाँ भाई आई होता है इसमें, तो इसमें कहीं आई था नहीं तो हमने वो ऑप्शन ठीक कर दिया। आई होप इट इज़ बेनिफिशियल एंड गिव इट एन आइडिया टू यू दैट हाउ टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन लाइक दिस। स्पेलिंग्स तो कोई भी आ सकती है, तो थोड़ा जब भी आप पढ़ते हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हो, स्पेलिंग्स पे भी ध्यान रखा करो, स्पेशली जो बड़ी होती है जिनमें बहुत सारे ई या डबल एल इस तरह के होते हैं। कुछ एक चीज़ भी अगर क्लिक हो जाएगी ना तो easily you can do, okay? So we have completed 3 practice exercise. Now I'll bring another new video based on new topic, okay?